कि कांग्रेस आएगी तो हमें बाबरी मस्जिद दिलाएगी, राम मंदिर को उठाएगी, तो हम पागल बैठे हैं क्या? शायद कोई निर्णय ऐसा होगा जो हिंदुओं के पक्ष में होगा, जो ये सोचेगा कि इस भारत देश के अंदर हिंदू भी रहते हैं। वो परिभाषा कब आई? जब नरेंद्र मोदी जैसा नेता भारत को मिला। और कोई है ही नहीं जो हमारे लिए लड़ रहा हो, और जो लड़ रहा है उसके लिए कुछ दोगले हिंदू आकर के यहाँ पे बोलते हैं मोदी हटाओ, कांग्रेस को लाओ। क्यों लाए? जब हमारे प्रभु राम टेंट में थे और ये महलों में ऐश कर रहे थे। अगर आपदा है तो आपको हेल्प चाहिए सिख भाइयों की, निस्वार्थ वो सेवा करने पहुंच जाते हैं। मस्जिद बाद में हुआ। खुदा कभी एक नहीं हो सकते। कैसे नहीं है? मुसलमानों के लिए खुदा है, हमारे लिए राम है। अच्छा। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम परशुराम थे, हमारे इष्ट थे, हमारे देव थे, उन्हें हम पूजा मर्यादा के साथ, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं मर्यादा के साथ। हम किसी का कत्लेआम नहीं करते, हम किसी के ऊपर जय श्री राम बोल करके छुरी नहीं चलाते, किसी का गला नहीं काटते, निष्पक्ष होकर के एक सभ्यता के साथ, अनुशासन के साथ वेट करते हैं कि शायद कोई ऐसा आएगा, शायद कोई निर्णय ऐसा होगा जो हिंदुओं के पक्ष में होगा, जो ये सोचेगा कि इस भारत देश के अंदर हिंदू भी रहते हैं। वो परिभाषा कब आई? जब नरेंद्र मोदी जैसा नेता भारत को मिला। जब हमने नरेंद्र मोदी जैसे नेता को गद्दी पे बिठाया, तब भी उसने ये नहीं कहा कि मैं बैठ गया हूं गद्दी पे, मैंने अमेरिका को झुका दिया, मैंने जापान को झुका दिया, मैंने पाकिस्तान को झुका दिया, तुम सारे हिंदू जाओ और ले लो राम मंदिर। यहाँ तो राजनीति का सवाल ही नहीं आ रहा है, यहाँ तो मंदिर और मस्जिद का बात हो रहा है ना। ये तो कोर्ट का फैसला है भाई। मैडम मोदी जी माने या तो ये फिर जो विपक्षी हैं जो आज कहते हैं, हर चीज में आप लोग मोदी जी को लेते आते हैं। हम नहीं ला रहे, विपक्ष ला रहा है, जो ये बोल रहे हैं ना कि मंदिर को ढाएंगे और बाबरी दोबारा बनाएंगे और जब हमारा समय आएगा तब। और उनसे पूछो आपका समय कब, आपकी सरकार कौन सी? तो डंके की चोट पे कहते हैं कांग्रेस, राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहे। तो उनको इतनी अपेक्षा, इतना दृढ़ निश्चय है कि कांग्रेस आएगी तो हमें बाबरी मस्जिद दिलाएगी, राम मंदिर को उठाएगी, तो हम पागल बैठे हैं क्या? जब वो राम मंदिर को ढा रहे होंगे, हम घरों में बैठ के लूडो खेल रहे होंगे या कैरम खेल रहे होंगे। ये युवाओं का देश है। अब तो हम भी कहते हैं कि चिता सजाकर बैठे हैं, अब मौका आर पार का है। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का है। जिसने पिया हो अपनी माँ का दूध वो एक ईंट हिलाकर दिखाए। राम भक्त परशुराम के रूप में बैठे हैं, दम है तो अयोध्या जाके दिखाए। तो ये युवाओं का देश है। अगर हम अपने देश के अंदर अपने ही इष्ट का नाम लेने से पहले सोचेंगे कि कहीं हम राम का नाम ले रहे हैं, हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हम महादेव का नाम ले रहे हैं, हमारी गर्दन पे छुरी ना चढ़ जाए, तो हमारा जीने का फायदा क्या, हमारा देश में रहने का फायदा क्या? वो तो आज नहीं तो 10 साल बाद ये हमारे को भगा देंगे। जैसे हमारे पूर्वज थे, उन्होंने तो तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी, लेकिन जिन्होंने पहनी वो गुणगान गा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम भी आने वाले समय में तलवार की नोक पे सलवार पहने और एक धर्म परिवर्तन करें, क्योंकि जाएंगे कहां? हमारे लिए तो कोई देश है ही नहीं, कोई संस्था बची नहीं, और कोई है ही नहीं जो हमारे लिए लड़ रहा हो। और जो लड़ रहा है उसके लिए कुछ दोगले हिंदू आकर के यहाँ पे बोलते हैं मोदी हटाओ, कांग्रेस को लाओ। क्यों लाए? जो कहता है हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के फेंक दो, जो कहता है सनातन डेंगू मलेरिया उनको साथ लेके चलता है, जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे वो गैंग के बंदे कन्हैया कुमार को लेके चलता है। ऐसे लोगों को साथ लेके चलने से अच्छा है मोदी जैसा नेता लाओ जिसने विश्व को झुका दिया। बड़े बड़े धुरिंदर उसके सामने तानाशाही हो गए। पुतिन जैसा बंदा कहता है मोदी एक ऐसा नेता भारत को मिला है जो भारत के अलावा किसी देश की वो नहीं करता पसंद, किसी देश को रुख नहीं देखता। कहता है मेरे भारत के लिए अगर आप कुछ सोचोगे तो मैं आपके साथ हूं, नहीं तो नहीं हूं। तो ये गर्व की बात है। ऑस्ट्रेलिया का पीएम कहता है मोदी द बॉस। हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि हमने मोदी को बिठाया, अपनी मर्जी से थोड़ी ना जाके बैठा है। आज बड़े बड़े देश पैर छू रहे हैं, ऑटोग्राफ के लिए पढ़ी लिखी कंट्रियों के सांसद भीख मांग रहे हैं। और जब इसी देश को कहा जाता था गरीब देश, भुखमरी वाला देश, अनपढ़ अनएजुकेटेड लोगों का देश, आज उसी देश का प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो ये अमेरिका के पढ़े लिखे सांसद एक ऑटोग्राफ, एक फोटो के लिए तड़प रहे होते हैं। किसकी? मोदी की। मोदी को किसने बिठाया? हमने बिठाया। हमारी इच्छा थी, हमें पता था कि मोदी जैसा एक नेता हमें ऐसा मिला है जो ये न्याय करेगा, ये बताएगा कि हिंदुओं तुम भी हो या मूर्ख हो, नहीं तो ऐसे ही बढ़ते चले जाओगे, धर्म परिवर्तन करते जाओगे, कोई कहीं बढ़ जाएगा कोई कहीं, लेकिन अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता आप खो दोगे। उसको ना खो देने वाला नरेंद्र मोदी है, जो 3 दिन का उपवास बोला जाता है, 11 दिन का उपवास रखता है, जो समुंदर से लेकर के दरिया तक में डुबकी लगाते हुए नहीं सोचता ठंड के मौसम में, वो नरेंद्र मोदी है। वो हमें चाहिए मैडम। वो नहीं चाहिए कि जब टेंट में पड़े थे रामलला और महलों में मारीच पड़े। मारीच कौन? ये विपक्षी। जब हमारे प्रभु राम टेंट में थे और ये महलों में ऐश कर रहे थे, टेंट में पड़े रामलला और महलों में रीझ रहे, देते गालियां कुछ ऐसे लोग नीच रहे। आज देशद्रोही सब हारे हैं, राम भक्त सब जीते हैं, तब जाकर अयोध्या नगरी में श्री राम नाम को पीते हैं। और ये जो कहते थे राम तुम्हारे नहीं राम हमारे, ये उस समय कहां थे जब 25 वकील कोर्ट के अंदर खड़े किए गए थे, जब राम को काल्पनिक बताया गया था।
तब कहां थे? जब मनमोहन सिंह जी डंके की चोट पे खड़े होकर कहते थे कि देश के पहले संसाधनों के ऊपर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है, तो बाकी धर्म, बाकी जाति, बाकी हिंदू कहां थे? उधर कहां थे वो? अगर आपदा है तो आपको हेल्प चाहिए सिख भाइयों की, निस्वार्थ वो सेवा करने पहुंच जाते हैं, क्या किसी से बिना बेनिफिट के? सहायता चाहिए आपको हिंदू मंदिरों के टैक्स की, कि उनका टैक्स का पैसा लो लेकिन किसी मस्जिद से टैक्स नहीं लेंगे। सारी चीज के अंदर आपको यूज करना हिंदुओं का, सिखों का, लेकिन जहां बात आ जाए राइट्स की, जहां बात आ जाए हमारे हक की, उधर आप कहते हो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हमारे साथ हुआ मैडम। 1947 के बाद जब देश का बंटवारा हुआ, किसी ने नहीं कहा था हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। क्यों इन्होंने मदरसे दिए, गुरुकुल खत्म कर दिए? क्यों कर दिए? क्यों वक्फ बोर्ड दिया? क्यों संविधान, क्यों संविधान की धज्जियां उड़ा करके, क्यों संविधान की धज्जियां उड़ा करके मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया? क्यों कहा पहले संसाधनों में पहला हक इनका है और हमें आरक्षण दिया? पहले ये कह रहे थे हिंदू चीनी भाई भाई, क्या हालत करी हमारी सेना की। हाँ। फिर कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या हालत करी हिंदुओं की। आज हिंदू हिंदू भाई भाई हो रहा है तो इनको जाति जनगणना याद आ जाती है, इनको धर्म के नाम पे बांटना याद आ जाता है, इनको आरक्षण याद आ जाता है। तो मैं कहता हूं ऐसे विपक्ष को अब ये जनता जवाब दे रही है, मोदी जी या मोदी जी के मंत्री जवाब नहीं दे रहे, ये आज के युवाओं का देश जो है ना वो जवाब दे रहा है। ये राहुल गांधी जी माइक पे आकर के ओपनली बोलते हैं कि इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ करके बाहर फेंकना होगा। कि इन हिंदुत्व को तुम बाहर फेंकने की बात करते हो। खड़गे जी कहते हैं मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो सनातन मजबूत हो जाएगा, हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा। उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर सनातन मजबूत नहीं होगा, हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो आप किसको मजबूत करना चाहते हो? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे लोगों को अगर आप मजबूत करना चाहते हो, जो लोग कहते हैं सनातन डेंगू मलेरिया है, उनको आप साथ लेकर के चलते हो। भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो गैंग का कन्हैया कुमार, उसको लेकर के आप साथ चलते हो और फिर अपेक्षा करते हो कि ये 125 करोड़ 140 करोड़ लोग इतने मूर्ख हैं कि आपको प्रधानमंत्री की गद्दी पे बिठाएंगे। बिल्कुल भूल जाओ, जनता जागरूक है। मोदी जी अगर काम कर रहे हैं कि खाली मंदिरों का निर्माण नहीं करा रहे, वो तो हक दिला रहे हैं हमारा। जो कार सेवकों ने आहुतियां दी, बलिदान दिया, उनको उनका शहादत का हक दिला रहे हैं। लेकिन 14 लेन के एक्सप्रेसवे, अटल सेतु, अटल टनल, कश्मीर मुद्दा जो सेना का हमारा शोर है, उसका पत्थर मारते थे, वो पत्थरबाज गायब कराए, आतंकवादी हटाए, साइकिल तक नहीं चल सकती थी, पैदल चलना तो छोड़ ही दो मैडम। आज उधर जम्मू से कश्मीर तक रेल चलवा दी उस इंसान ने। भारत के अंदर बड़े बड़े विश्व गुरु आज मोदी के कदमों में लेट रहे हैं। तो ये सब देखने के लिए कि हम आंखें बंद कर ले, हम कबूतर बन जाए कि बिल्ली हमें खाने आ रही है और आंखें बंद करके बैठ जाओ कि हमें खाएगी नहीं, ये हमें पता है। ये कांग्रेस, ये विपक्ष, ये हमें खाने के लिए बैठा है और ये मौका ढूंढ रहा है कि कब हम सत्ता में आए और हिंदुओं को खा जाए।